वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं ROARO एग्ज़ाम के PYQ। ठीक है, इसमें हम जो है इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं जो आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पिछला एक जो पार्ट है इसका लगभग उसमें 53 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के PYQ पे, वो चैनल पे पहले अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए उसी सीरीज़ को अब कंटिन्यू करते हैं। तो अगला सवाल है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम्स टैक्स एंड कस्टम्स ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स। तो देखिए वेल्थ टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, इसके अलावा ये सारे जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर है ₹10 लाख। ₹10 लाख जो है वो मैक्सिमम वो लिमिट है। ठीक है, ये दिया गया है आपके एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसमें ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कब आया, 1972 में। फिर आगे बढ़ते हैं। द बिगनिंग ऑफ पैन। ठीक है, पैन कंसिस्ट ऑफ 5 इंग्लिश लेटर्स सच एज AFZPK 7190K। ठीक है, तो इसमें तो P क्या है, P स्टैंड्स फॉर, P फॉर होता है इसमें पर्सनल। पैन कार्ड में ये जो 5 इंग्लिश लेटर्स होते हैं जैसे AFZPK, तो इसमें P जो है ये P स्टैंड्स फॉर पर्सनल। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हाई रेट ऑफ एंड नेशनल इनकम। ठीक है, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स, ये सब जो हैं ये प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स सक्सेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो लो इनकम भी, इलिटरेसी एंड एब्सेंस ऑफ बैंक ब्रांचेस, ये सब जो हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में सपोर्ट नहीं करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो प्रोसेस है उसके बीच में एक बैरियर है ये। ठीक है, इसमें तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। फिर है हु इंटरेस्ट डज द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रोटेक्ट। तो इंडिविजुअल को भी और स्टेट को भी। ठीक है, तो राइट आंसर है बोथ, इंडिविजुअल एंड स्टेट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। पहला ए, अर्बन पॉवर्टी हैज़ इट्स रूट इन रूरल एरियाज़। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, अर्बन पॉवर्टी हैज़ इट्स रूट इन रूरल एरियाज़। एंड रीज़न इसका दिया हुआ है कि द लेवल ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज़ इज़ लो। तो ये भी सही है, लेकिन हाँ जो रीज़न है कि लेवल ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरिया इज़ लो, ये जो असर्शन है उसका रीज़न नहीं है, उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर है पॉवर्टी लेवल इज़ डिटरमाइंड इन इंडिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट स्टेट, ये गलत है। ऑन मीडियन हाउस होल्ड इनकम, ये भी गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ स्लम पॉपुलेशन, ये भी गलत है। बट हाँ, तो पॉवर्टी लेवल डिटरमाइंड इन इंडिया बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर। ठीक है, एक्सपेंडिचर पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट was implemented in 1977। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जो है ये 1977 में इम्प्लीमेंट किया गया। फिर है द बेसिस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ये हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड committee to determine new standard for estimating the population living below poverty line. Who among the following was the chairman of this committee? ठीक है, तो इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, तो ये थे सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर की कमेटी थी। ठीक है, जिसने डिटरमाइन किया न्यू स्टैंडर्ड फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन।
तो ये थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया वाज एस्टिमेटेड बाय तेंदुलकर कमेटी। तो जो ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी जिसने बिलो द पॉवर्टी लाइन ये पॉपुलेशन को डिटरमाइन किया था, उनके हिसाब से ये पूछा गया है कि प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कितना था बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये था उस टाइम में 37.2%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, ग्राउंड नट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ गाम्बिया। ठीक है, ग्राउंड नट जो है वो मेन क्रॉप है गाम्बिया की। फिर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स के बारे में पूछा गया है कि हमारे देश में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स कितने हैं, तो ये हैं 20। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो फाइनेंस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, बट प्लानिंग कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर है, with reference to public distribution system consider the following statement। तो पीडीएस के बारे में पूछा गया है, तो the main objective was to provide essential commodities at subsidized prices। तो ये सही है। सेकंड है, it was started as the cost subsidy program। ये भी सही है। and food subsidy is given by the state government। ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे पीडीएस के बारे में सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग डजंट इनिशिएट एंड ऑर्गेनाइज मिड डे मील स्कीम। तो ये है, इसमें देखिए स्कूल मैनेजमेंट भी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी है, सेल्फ सर्विस ग्रुप भी है, बट कॉन्ट्रैक्टर इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। तो ये गलत है यहाँ पे। फिर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है, आपको मिलाना है। तो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया 2001 में। फिर क्या है, साक्षर भारत मिशन आया 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये आया 1988 में। ठीक है, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूट लूज इंडस्ट्री। तो ये है सॉफ्टवेयर। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट करेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले है कि इट हैज़ इनकरेज्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट टू सीक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सही है। इट हैज़ मोटिवेटेड टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट टू बाय बिग इस्टेब्लिशमेंट अब्रॉड। तो ये भी सही है। इट हैज़ इनकरेज्ड फॉरेन कंपनीज टू बाय इंडियन कंपनीज। ये भी सही है। बट इट हैज़ क्रिएटेड अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म और अमंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड अंडर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंडर में क्या नहीं है, तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री नहीं है। इसके अलावा रूरल वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स, ये जो है ये कवर होता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है बी, सोशल फॉरेस्ट्री। फिर है, इन विच 5-year प्लान वॉज नेशनल रूरल मिशन लॉन्च्ड। तो ये है 10th 5-year प्लान में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। 10th 5-year प्लान में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आम आदमी बीमा योजना वॉज स्टार्टेड इन, तो 2 अक्टूबर 2007। आम आदमी बीमा योजना ये 2 अक्टूबर 2007 में शुरू की गई। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वॉज मीन टू रिमूव पॉवर्टी इन रूरल इंडिया। तो ये IRDP भी, ट्राइसेम भी, NREP भी, ये सब जो हैं ये जो प्रोग्राम थे शुरू किए गए थे टू रिमूव पॉवर्टी इन रूरल इंडिया। फिर है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अनाउंस्ड ऑन, तो 1988। ठीक है, 1948। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी। द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटका। वेदर बेस्ड, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट की गई कर्नाटका में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑन मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट। तो यह है बासमती राइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन 1818 AD फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री स्टार्टेड इन द फॉलोइंग एरिया। तो ये है फोर्ट ग्लोस्टर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर्म्ड इन जनवरी 2005। तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे C. रंगराजन। फिर वेयर इज़ द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट,
इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट जो है ये है सूरत में, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में। फिर द लार्जेस्ट एवरेज साइज ऑफ ऑपरेटिव होल्डिंग्स इन इंडिया इज लार्जेस्ट एवरेज साइज ऑफ ऑपरेटिव होल्डिंग्स इन इंडिया इज इन राजस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिस्ट दी हुई है, आपको मिलान करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये ये यहाँ पे पूरा वो है ग्रॉस जीडीपी है पूरा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज जो है ये हेल्थ, ठीक है, ये इसका एक पैरामीटर है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ। द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज़ कंजम्पशन बेस्ड, ठीक है, कंजम्पशन डेटा जो है ये है बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेन 3 पिलर्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में कौन सा जो है वो 3 पिलर में से नहीं है? तो ये है एंटी डंपिंग एंड कंपेंसेटरी ड्यूटीज़। इसके अलावा मार्केट एक्सेस हुआ, इंटरनल सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कंपटीशन है, ये सब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के पिलर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स डजंट कम अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी RIDF। तो इसमें देखिए रूरल इंडस्ट्री जो है ये इसके अंडर में नहीं आता है। इसके अलावा रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब जो है RIDF के अंडर में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूरल इंडस्ट्री। अगला सवाल है JNNURM इज़ कंसर्न विद रिफॉर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द एम ऑफ राजीव आवास योजना इज़, राजीव आवास योजना का एम क्या है? राजीव आवास योजना का एम है स्लम फ्री इंडिया, ठीक है, राजीव आवास योजना का एम स्लम फ्री इंडिया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो ये है RBI इसको कंट्रोल करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हु प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो प्राइसेस फॉर द प्राइसिंग इन पब्लिक गुड्स। तो शैडो प्राइसेस जो कॉन्सेप्ट है वो है जे टिंगबर्गिन का, ठीक है। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बेस ईयर फॉर द मीजरिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम को मीज़र करने के लिए बेस ईयर क्या है? तो ये है 2004-05, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू। तो ये जो है एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रिपेयर करता है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन दिया है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया है, आपको मिलान करना है। सबसे पहले है ICICI यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1955। फिर है IDB यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1964। फिर आगे बढ़ते हैं, IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1948। फिर आता है SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी 1990 में। तो याद रखिए, ICICI ये है 1955, IDB जो है वो है 1964, IFCI 1948 एंड SIDBI जो है वो 1990। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय स्कीम ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। तो कंजम्पशन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख ही लिया था। इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री लोकेटेड इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, फूलपुर UP, ठीक है। अगला सवाल है द नेम ऑफ आर्थर दुंकल इज एसोसिएटेड विद गैट, ठीक है, GATT, इनका नाम इससे एसोसिएटेड है, ठीक है, आर्थर। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्रीज, दैट इज स्पेशल एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्रीज स्कीम इज़ प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ठीक है। और
डंकेल का नाम किससे रिलेटेड है, तो इनका नाम भी GATT से, ठीक है। GATT जिसे गैट बोलते हैं, तो डंकेल एंड आर्थर डंकेल, इनका पूरा नाम था आर्थर डंकेल, इनका नाम एसोसिएटेड है गैट से। कई बार 2 बार पूछ दिया, देखिए। फिर है which one of the following is the correct financial system for national agriculture development plan, तो यह है स्टेट का इसमें 0% एंड सेंटर का 100%। फिर आगे बढ़ते हैं, which of the following pairs is not correctly matched, तो इसमें देखिए तारापुर कमेटी जो है वो कस्टमर सर्विसेज इन बैंक से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा गोस्वामी कमेटी प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, जानकी रमन कमेटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेयर स्कैम, मल्होत्रा कमेटी रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब करेक्टली मैच हैं। फिर है हु ऑथोराइज्ड इश्यू कॉइन इन इंडिया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। कॉइन इशू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, द प्रोविज़न ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन इज रिलेटेड टू विच पीरियड, तो ये है सिंस 2010 टू 2015। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करेंट अकाउंट वॉज अनाउंस्ड फ्रॉम विच ईयर, तो सिंस 1994। द कॉमर्शियल बैंक टू बी मर्ज्ड विथ पंजाब नेशनल बैंक इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आगे बढ़ते हैं, Which of the following countries is not a member of South Asian Association of Regional Cooperation, तो ये है कंबोडिया। फिर लास्ट वन है कि Which of the following is not included in TRIPS agreement to provide protection, तो इसमें प्लांट प्रोटेक्शन जो है इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा ट्रेडमार्क जो है एक्सटर्नल डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन है और जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये सब इसमें इंक्लूड हैं। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया इकोनॉमिक्स के PYQ आपके RO एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा हमने UP GK और आपका इन्वायरमेंट ये इंग्लिश मीडियम के लिए चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो जाइए बिल्कुल इसको पढ़ जाइएगा। ये जो PYQ आपके कराए जा रहे हैं ये आपके RO एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपका APS एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके बाद आपका UP PCS वाला एग्ज़ाम होगा ही। और जो ये GS वाले PYQ हैं वो जैसे आप स्टेट देते हैं ना, दूसरे स्टेट का स्टेट PCS का एग्ज़ाम, आपका उत्तराखंड PCS हुआ, आपका बिहार PCS है, ठीक है। इन सब में आपको मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते रहते हैं। तो बस पढ़ते रहिए और RO एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करते रहिए, उसके लिए आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। तो बस पढ़ते रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।